हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं नहा के निकली हूँ। शिवा और सुबी नहा गए हैं। पीछे सुबी शिवा की बेडशीट बना रही है। बन गई। कितने क्वेश्चन है ना। और मेरा भी अपन मेरा रात को है। इसका 6:30 बजे से लगता है और इसका सुबह से, क्योंकि आज इसका भी हिंदी का है, मेरा भी हिंदी का है। हाँ, आज हिंदी का है दोनों का। तो बेडशीट बनाने का इसका काम मैंने सुबी को दे दिया। शिवा चुप हो जा, बस इसके गाने लगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं आएगी है। बचपन देख लिए, अभी 1:15 हो चुके हैं और मैंने लंच पहले ही प्रिपेयर कर दिया है। लंच बस हम मत करो मत करो, खारिज करती रहती है, कहीं यहाँ कर रही है, कहीं नोज में। पता क्या, इसने अपना नोज पूरा घायल कर दिया है। अंदर जो मुझे लग रहा था ना मांस पड़ा हुआ है इसका, तो वहां अंदर उसने पूरा कट लगा दिया है और इस नाक से, इसके लेफ्ट वाली साइड से खून आ रहा है बार बार उसकी, क्योंकि उसको छेड़ती है, ऐसे ऐसे करेगी तो उससे खून निकल रहा है। अब मैंने कहा, पतिदेव ने बोला था कि इसको चेक करवा लेंगे आज, बाकी उनको भी चेकअप करवाना है। और उन्होंने बोला था कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, पता नहीं वो आएंगे या नहीं, क्योंकि आज वो कहीं और जगह गए हैं। उन्होंने बोला था कि 1:30 मतलब 2 बजे के आसपास निकलेंगे। अगर मैं आऊंगा जल्दी तो फिर मैं पहले आधा घंटा पहले कॉल कर दूंगा। पता नहीं उनकी होगी कॉल या नहीं होगी, आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इसको भी चेक कराना था और उनका भी कान एक बिल्कुल बंद है, तो उनका भी वो चेक करवाना था। तो भी मुझे उससे पहले इसका पेपर दिलवाना है शिवा का, क्योंकि शिवा का जो पेपर है ना वो सबमिट करना होता है 6 बजे से पहले, और सुबह का पेपर लगता है 6:30 बजे से। चावल मैंने बना दिए हैं, बाकी दाल मेरी आज पीले वाली बनी है, जो मसूर दाल होती है, वो मैंने बनाई है जल्दी जल्दी में आज। बाकी आज वीरवार है तो कपड़े वगैरह मैं धोती नहीं हूँ। आज कपड़े मेरे पूरे, बस इनके जो भी कपड़े हुए हैं अपने हुए हैं वो सारा ढेर लगा है, अब इसको कल धोऊंगी। फ्राइडे के दिन अभी बाहर चलते हैं। और पता क्या, सुबह सुबह एक झटका लग गया। वो क्या है, ये बिल है और बिजली का बिल इतना आया है 1 महीने का। मैं हैरान हूँ कैसे इतना बिल आ गया हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ हीटर चलता है और बाकी टीवी बस। लाइट और टीवी नहीं है, कहाँ, रॉड भी तो चलती है ना, पानी गर्म जिसमें होता है। तो पता कितना आया है बिल, 1113। देखो 1113 रुपये। ये सुबह सुबह झटका लग गया। तो ये जब देखा, मुझे चेक करवाना था, मैंने कहा कहीं गलत रीडिंग तो नहीं दे दी है, क्योंकि पता से चल जाता है ना, श्योरिटी हो जाती है कि 1100 इतना बिल कैसे आ गया। क्योंकि पिछले महीने भी हम यहीं थे, तब ये हर महीने का बिल, 1 महीने का बिल है ये, और पिछले महीने तो 450 के आसपास आया था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही आ गया। सुबह सुबह झटका लग गया 1100 रुपये सुन के। ऐसा बिल पहली बार आया है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी हम रहे हैं तो 800 तक तो आया है, 800 से ऊपर नहीं आया। और मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है। हाँ, हीटर तो हमारा चला रहता था। नहीं, 800 से ऊपर नहीं आया। 800 आया था एक बार। वो हो जाता है ना कि हीटर वगैरह चलता है, तो 800 तक तो चलो रख लो। पर उसे ऐसा भी नहीं है फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है या कुछ वो हम यूज कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। मैं बाहर अपने बालों को थोड़ा सा झाड़ के सुखा लेती हूँ, फिर हम खाएंगे लंच। पेपर देना है। सूत्रलेख में क्या क्या बोला था मैम ने? घड़ी सुनाए टिक टिक गाना 3 बनाओ। हाँ, उल्टा 3। वेरी गुड। शाबाश। हाँ, अब लिखो अंगा को घ के बाद है आना, बोलना भी बाद है आना। वेरी गुड, सिरोरेखा, शाबाश, बहुत अच्छा लिखता है शिवम। अब लिखो उसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा? हम चम्मच। हाँ, वेरी गुड, चम्मच से हम खाना खाते। वे पेपर हो गया। मेरे बाल देखो कैसे भूतनी लग रही हूँ मैं। कंघी तो मैंने की है, लेकिन अभी हम चलेंगे धूप में, तो पतिदेव की कॉल तो आई नहीं। लेकिन टाइम देखो आप, 3:20 हो गए। मुझे नहीं लगता वो अब जाएंगे हम, क्योंकि अब हम कब जाएंगे, तो लग पहुंचने में ही 1/4 घंटा तो यहाँ से रामपुर के लिए लग जाएगा। तो उसके बाद 4 बजे के बाद डॉक्टर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी कोई पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आज हम जा पाएंगे। फिर अभी उनकी कोई कॉल नहीं आई है। मेरा इसको पेपर करवाना होता है, क्योंकि इससे पेपर करवाना मतलब और इसको पढ़ाना मतलब मैंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। तो इससे लिखवाना इतना मुश्किल था। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे अभी ये कहीं जाके लिखने लगा है। वो भी बीच बीच में कोई अक्सर हो जाता है कि ये नहीं लिखता, अड़ जाता है, लेकिन फिर भी चलो ये इतना है कि लिख तो रहा है।
तो इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, धूप में अपना डिज़ाइन भी बना रही हूँ और तभी पतिदेव की कॉल आ गई कि मैं लेट हो गया हूँ। तो फिर मैंने कहा अब जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि डॉक्टर वगैरह तो मिलेंगे नहीं। शिवा हैं? सूरज खाली हो गई, सारे कपड़े गिरे हुए हैं। सारे कपड़े कैसे? शिवा देखो चेयर बाहर ले आया, दिखाओ जरा कहाँ गिर गए। चेयर से फेंके इसने नीचे, उठा उनको, वो बाहर से उठाए थे मैंने अभी जो सुखाने डाले थे, उठा। देखो अब जाके इन्होंने निकाला है इतना बड़ा, कितनी देर से। और वो भी पूरा साबुत, देखो इतना बड़ा है ये ना घास वाला, और ये इतना खतरनाक होता है कि अंदर की तरफ ही घुसेगा, कभी बाहर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से निकाला। कैसे पकड़ा? निकल गया है आराम से। आराम से निकल गया। आराम से मतलब आधे घंटे से लगे आधे घंटे से लगे निकालने वाले, आराम से निकल गया। दबा के निकल गया। हाँ, परेशान कर दिया, इतना बड़ा छेद कर दिया था इसने। फिर हर बार करता ही जाता। शिवा नो हट जा। चलो इसको फेंक देते हैं, अब दोबारा किसी को ना लगे ये खतरनाक वाला कांटा। तो जैसे घास होती है ना एक, उसका जैसे मैंने बोला वो पक जाती है, पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था। तो वो घास पक जाती है, उसके बाद उसके ये ऐसे कांटे निकलते हैं, और वो जैसे घास में हम काटने वगैरह जाते हैं, घास काटने जाते हैं ना जब, तो उससे फिर ये कपड़ों में लग जाता है, और जब कपड़ों में लगता है तो उससे ये मतलब वैसे तो निकाल देते हैं जैसे बैठेंगे, पर कुछ रह जाते हैं तो वो स्किन के अंदर बड़े इजीली घुस जाता है। फिर अंदर स्किन, इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इसको निकालना मुश्किल हो जाता है फिर। तो काफ़ी टाइम लगा इस कांटे को निकालने में, मतलब ये कब से निकाल रहे थे और इतना दर्द हो रहा था मुझे ना, तो लगभग इसको लग गया आधा घंटे के आसपास इनको लगा, तब जाके लास्ट में वो निकला। आज उन्होंने स्पेशल कांटा लाया था तो उससे निकाला। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे चाय की तैयारी, ये आगे थे तो सीधा ही उनको मैंने वो निकालने के लिए लगा दिया था। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मैं आज अजवाइन की चाय बना रही हूँ। अच्छी लगती है अजवाइन की चाय भी, कभी कभी मन करता है अजवाइन की चाय पीने का भी, और कभी मैं काली मिर्च की चाय भी बना लेती हूँ। और कुछ इन्होंने सब्जी भी लाई थी आज, तो आज मेथी मैंने इनसे मंगवाई थी, मैंने कहा आलू मेथी और आलू बनाऊंगी आज, क्योंकि मेथी और आलू खाना भी मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो देखिए चाय मेरी बन चुकी है अभी यहाँ पर, और चलिए पीते हैं चाय। चाय सिर्फ सिंगल ही चाय पियेंगे, बाकी उसके साथ और स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। तो चाय जब हम पीते हैं तो शिवा को भी चाय चाहिए होती है, शुभी तो नहीं मांगती, लेकिन शिवा उसको चाय चाहिए होती है, तो वो जिद करने लग जाता है कि हाँ मुझे भी चाय चाहिए, तो फिर उसके लिए भी चाय लानी पड़ती है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी लाई होती है चाय, अगर उसमें दूध मिक्स कर देंगे तो इतना चालाक है वो, उसको पता चल जाता है। मैं यहाँ पे ना एक घुट चाय का पी रही हूँ, और उसके बाद एक ये देखिए शिवा को पता चल गया कि उसकी चाय ख़त्म हो गई, तो बस मैं जैसे चाय पी रही थी तो मुझसे भी चाय मांग रहा था, तो मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको देनी पड़ती है। तो अभी देखिए मेथी काट रही हूँ, और मेथी मैं थोड़ी सी बचा भी देती हूँ, जैसे सुबह मेथी के परांठे भी बन जाते हैं। और इसको काटती बारीक हूँ, लेकिन इसमें डंठल बहुत होती है, मैं ऐसे तो नहीं छांटती एक एक करके, लेकिन इसको छांटना और काटने का काम भी काफ़ी होता है। जैसे पहले धोई थी अच्छी तरह से, जब चाय बनाई थी ना उस टाइम मैंने धो दी थी ये, उसके बाद फिर ऐसे सुखाने रख दी थी, परात के अंदर ही मैंने रखी थी खुली करके। तो फिर इसको एक एक करके ऐसे कर रही हूँ, बंडल बना के फिर इसको काट रही हूँ। आगे से इनके जो डंठल है उनको अलग कर रही हूँ, और फिर आगे वाले कुछ तो इसको छांट करके भी जैसे निकालते हैं। और देखिए मेथी की सब्जी भी बन गई है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू।